ज्योग्राफी का टॉपिक जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैप ऑफ इंडिया का हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक लोथल देखा, रिवर ब्यास को देखा, और रिवर ब्यास के एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको रिवर डिप्लोमेसी के बारे में और रिवर या वाटर रिसोर्सेज का कंट्रीज़ के रिलेशंस में और कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में, कंट्रीज़ क्यों रिवर्स को अपने ओरिजिन से लेके एंड तक अपने टेरिटरी में रखना चाहते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, चाइना का एग्जांपल दिया। और रिवर ब्यास जो है एक ऐसी नदी है जो कि ओरिजिन से लेकर के एंड तक, छोटी सी नदी, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करती है, और ओरिजिनेट तो पहाड़ से होती है लेकिन वो आगे जाकर के सतलज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। रिवर ब्यास में खुद में कई सारी ट्रिब्यूटरीज, पहाड़ी उसके फ्लो के दौरान, अपर कोर्स के दौरान कई नदियाँ उसमें मिलती हैं, मैंने बताया था पिछली बार, लूनी है, बाणगंगा है, बायन है, ये सब मिलती हैं। और फिर अल्टीमेटली जब रिवर ब्यास कंप्लीट होती है तो आगे जाकर के वो सतलज में कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कारण से चूँकि ये रिवर पूरी की पूरी इंडिया के अंदर है, इसलिए इंडिया ही को दे दी गई, क्योंकि पाकिस्तान इसको ले ही नहीं सकता था, ये पाकिस्तान को इसका पानी दिया ही नहीं जा सकता था। सतलज का भी पानी और ब्यास का पानी इंडिया ही के हाथ में रहा। कारण यही था कि ज़्यादातर इसका जो फ्लो है, अपर कोर्स भी और मिडिल कोर्स भी, वो इंडियन टेरिटरी के में रहता है, इसलिए इसको इंडिया को दिया गया। इंडस के बारे में मैंने बताया था कि जैसा कि रिवर के नाम से ही इंडिया है, लेकिन आज की और स्थिति के हिसाब से, मतलब 47 की स्थिति के हिसाब से, और उसके बाद भी जो चाइना ने हिस्सा कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, इन सब बातों को अगर हम लें तो देखते हैं कि इंडस का बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो आज की इंडियन टेरिटरी में बहता है। बाकी कुछ हिस्सा उसका चाइनीज़ ऑक्यूपेशन में है, वहाँ बहता है जो अपर कोर्स है, और ज़्यादातर जो उसका मिडिल कोर्स है, यानी मैदानी इलाके में जब नदी बहती है तो लगभग पूरी नदी जो है वो पाकिस्तान में बहती है। तो वो नदी पाकिस्तान की को ही फ़ायदा पहुँचा रही है, और जिस दिन इंडिया यूनिफाइड हो जाएगा उस दिन जो है हम उसको अपना कह पाएंगे, और तब हम इंडिया भी कह पाएंगे। हिंदू वर्ड का संबंध सिंधु नदी से है, तो ये कहना चाहिए कि हम हिंदू तब तक अपने को कह नहीं सकते जब तक सिंधु नदी हमारे पास नहीं है। तो ये बात हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। आज जो विषय शुरू करें, चिखालदारा। चिखालदारा एक जगह है, मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। चिखालदारा इज़ अ हिल स्टेशन and a municipal council in Amravati district in the Indian state of Maharashtra. Chikhaldara was discovered by Captain Robinson. Water is supplied from Shakhar Lake and is the only coffee growing region of Vidarbha. तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उसमें से चिखालधारा में, वहाँ पर चिखालदारा जो है एक हिल स्टेशन है, और ये वो जगह है जहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ वाले एरिया में, विदर्भ बोलो या महाराष्ट्र बोलो, जहाँ पर कॉफ़ी पैदा होती है, महाराष्ट्र में है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न महाराष्ट्र में है ये। अगर आप एटलस देखें और ताप्ती नदी को फॉलो करें, मैं थोड़ा सा और क्लियर बताता हूँ आपको। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है उसी को विदर्भ कहते हैं, विदर्भ, और इसका संबंध महाभारत से भी है, कृष्ण से भी है। जो रुक्मिणी थी वो विदर्भ की रहने वाली थी, और कृष्ण रहते थे द्वारका में। विदर्भ से द्वारका जो है वो एक डिस्टेंस पे है, और जैसा कि भगवत पुराण में कहा गया कि रुक्मिणी को के कहने पर कृष्ण उनको लेने आए। इसके बाद में नेक्स्ट जो लोकेशन ली गई है इस क्वेश्चन में वो है लेंगपुई, मिजोरम में है ये लेंगपुई डिस्ट्रिक्ट। लेंगपुई डिस्ट्रिक्ट की अगर लोकेशन बताएं तो अगर आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के दाहिनी तरफ, यानी कि बांग्लादेश का ईस्टर्न साइड, बांग्लादेश के ईस्टर्न साइड में अगर आप उसकी बाउंड्री को फॉलो करें तो बिल्कुल नीचे की तरफ जो है इंडिया के अंदर, यानी बांग्लादेश की बाउंड्री के बाहर इंडियन साइड में आप देखेंगे एक जगह है लेंगपुई नाम से। ये मिजोरम डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम स्टेट में आता है लेंगपुई जो एरिया है।
और मिजोरम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं उनका सदर्न मोस्ट स्टेट है। मिजोरम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सदर्न मोस्ट स्टेट है। इसके बाद में मिजोरम की बाउंड्री जो है बांग्लादेश से मिलती है और सदर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में जो है म्यांमार से मिलती है। ठीक है, म्यांमार मिजोरम के नीचे थोड़ा सा इलाका है जो कि म्यांमार का है और यहीं से बांग्लादेश और म्यांमार की बाउंड्री मिलती है। आप ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश जो है उसकी 3 तरफ से जो बाउंड्री है वो इंडिया है और साउथ ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा इलाका एक ऐसा है जहाँ पर इंडिया नहीं है और वो मिजोरम के नीचे का इलाका है। यहाँ से म्यांमार और बांग्लादेश की बाउंड्री डायरेक्टली इंटरनेशनल बॉर्डर, इंडिया बीच में नहीं आता है इसमें। तो 3 तरफ से तो इंडिया है लेकिन साउथ ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश के डायरेक्टली म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर्स मैच करते हैं। इसके ठीक ऊपर जो है वो मिजोरम है और मिजोरम में ही ये जगह है लेंगपुई, LENGPUI, लेंगपुई। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेंगपुई इज अ सेंसस टाउन इन मामिट डिस्ट्रिक्ट, मामिट MAMIT, मामिट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम एंड इज फेमस फॉर unique cultural diversity. The main economy of Mamui is agriculture and Lingpui Airport. The main economy of Lingpui is agriculture and Lingpui Airport. लिंगपुई एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सबसे आखिरी एयरपोर्ट यही पड़ता है। मिजोरम जाना हो तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में रेलवे डेवलप नहीं है, रोड भी उतना डेवलप नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट इलाका है। तो एयरपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर एकमात्र रास्ता होता है अगर आपको उस इलाके में जाना। रोड्स अवेलेबल हैं, लोकल अवेलेबल है, बहुत बड़ा नेशनल हाईवे वहाँ पर नहीं है और रेलवे तो वैसे भी डेवलप नहीं है। अभी कोशिश हो रही है कि रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में बनाई जाए, खास करके चाइना बॉर्डर के अलावा, अरुणाचल प्रदेश के अलावा। लेकिन मिजोरम का तो अरुणाचल प्रदेश या चाइना बॉर्डर से भी कोई लेना देना नहीं है। मिजोरम के बॉर्डर्स मैच करते हैं, इधर ईस्टर्न साइड में मैच करते हैं म्यांमार से और वेस्टर्न साइड में मैच करता है बांग्लादेश से। तो एयरपोर्ट वहाँ पर है जिसका कि जो ऑपरेशनल भी है और काफ़ी बिजी भी रहता है। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट बट द प्राइवेट एयरलाइंस had begun withdrawing operations since 2011, citing various reasons including safety, maintenance and viability. क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है, तो प्राइवेट एयरलाइंस वो करना नहीं चाहती। फिर वहाँ पर जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, टेररिज्म, नॉर्थ ईस्टर्न टेररिज्म, जो बोडो टेररिज्म और नागा टेररिज्म है वो रह चुका है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इशूज़ आ चुके हैं। एक तो वो कारण भी है। तीसरा फॉरेस्ट एरिया है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और ट्रैफिक उतना है नहीं, मतलब पैसेंजर्स बिजनेस उतना है नहीं। तो प्राइवेट एयरलाइंस जो है वहाँ पर अब धीरे धीरे अपना ऑपरेशन कम कर रही है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और अदरवाइज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये एक बिजी एयरपोर्ट है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो आपको लिंगपुई एयरपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। फिर द रिवैम्पिंग ऑफ लिंगपुई एयरपोर्ट इज गोइंग ऑन टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द स्टेट। अगर इस वही बात है कि इस एयरपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यही है कि मिजोरम खुद पूरा का पूरा स्टेट जो है रिमोट एरिया में है। मैंने बताया कि इसकी नज़दीकी जो है बांग्लादेश और म्यांमार से ज़्यादा है। इंडिया से मेन लैंड से जुड़ा हुआ अगर म्यांमार को देखा जाए तो केवल नॉर्दर्न साइड से जुड़ा हुआ है मिजोरम, सदर्न साइड से और सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से तो जुड़ा हुआ है नहीं। मिजोरम के साउथ में म्यांमार है, मिजोरम के ईस्ट में म्यांमार है, मिजोरम के वेस्ट में बांग्लादेश है, नॉर्थ में ही है जो कि इंडिया है, जहाँ से इंडिया हम एज एन इंडियन हम वहाँ जा सकते हैं। इसलिए लिंगपुई का एयरपोर्ट का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है उसको, तो गवर्नमेंट उसको मेंटेन कर रही है। लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस क्यों? क्योंकि वो तो अपना कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगी। तो चूँकि बिजनेस वहाँ कम है, ट्रैफिक वहाँ कम है, पैसेंजर्स कम हैं,
टूरिज्म भी उतना डेवलप नहीं है और रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। और हाँ, और एक बात ये भी है कि लिम्पो एयरपोर्ट का जैसा बताया गया, इसका जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, तो दैट इज़ उसके ऊपर काम चल रहा है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो लोकेशन के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के तहत, वो है नरोरा। नरोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है फ्रॉम द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, और नरोरा में थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है तो टेक्निकली तो ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री में है, लेकिन दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है। आप कह सकते हैं कि एनसीआर एरिया में है। और अगर आप कहें कि लखनऊ से सबसे नज़दीक जो थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर कोई है तो नरोरा ही है। नेशनल कैपिटल रीजन जिसको बोलते हैं एनसीआर, उस रीजन में ये पाया जाता, ये सिचुएटेड है। मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में। दिस इज़ अ टाउन सिचुएटेड इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड इज़ फेमस फॉर नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, NAPS शॉर्ट में बोलते हैं। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 pressurized heavy water reactors, PHWRs, pressurized heavy water reactors। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो हीट जनरेट होती है उसकी कूलिंग के तहत, कूलिंग के लिए काम करता है, कूलेंट के तौर पर काम करता है हैवी वाटर। तो और टेक्निक्स के ऊपर भी आधारित होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, लेकिन ये वाला जो है वो हैवी वाटर पे आधारित है reactor। NAPS, that is Nuclear Atomic Power Station, becomes the first ISO 14001 certified atomic power safety norms का एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है ये, और उसमें ये इंडिया का पहला ISO 14001 certified atomic power station in Asia, not only in India but in Asia, and also received the Golden Peacock Award from the World एनवायरनमेंट फाउंडेशन फॉर इट्स एफर्ट्स इन एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन। तो इसमें इसका सेफ्टी नॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ से रेडिएशन वगैरह जो है का इश्यूज नहीं है, तो इस कारण से इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला था वर्ल्ड एनवायरनमेंटल फाउंडेशन की तरफ से। और जैसे बताया मैंने कि ये एशिया का पहला ISO 14001, यानी आप कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन एशिया ऑल्सो। ठीक है, मैं एक बार जा रहा था दिल्ली, तो रास्ते में बस से गया था बाय रोड, पुराने रूट से, कानपुर होते हुए, अलीगढ़ होते हुए इस रूट से गया था। तब मैंने नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा था बाहर से, अंदर जाने का तो नहीं हुआ लेकिन बाहर से देखा था। तो वो पहचान में आ जाता है, बहुत ऊंचा सा एक सफ़ेद सा डूम दिखाई पड़ता है। कहीं पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा तो उसके ऊपर एक बहुत सफ़ेद बड़ा सा डूम होता है, गुम्बद जैसा होता है, उसी के अंदर रिएक्टर होता है। तो वो देखने को मिला था। 5 लोकेशंस को देखा, जिसमें कि पिछले वीडियो का इंडस, उसका कंटिन्यूएशन, देन चिखालधारा इन विदर्भ, देन नरोरा एंड लिंगपुई। इन लोकेशंस को आज हम लोगों ने देखा, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लोकेशन देखेंगे। थैंक यू।